आज से हम अपना कंटीन्यूअस का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज आउट किया जाता है। उनका यूज करने के साथ साथ आप किस तरीके से उनके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं, हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में शामिल होते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपके पास वो टेंस होते हैं जिसमें वो काम मौजूदा वक्त के अंदर हो रहा होता है। जैसे कि आप इस वक्त प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर अवेलेबल हैं क्योंकि आप मेरा लेक्चर इस वक्त सुन रहे हैं, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पर है, वो खेल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, बारिश हो रही है। तो ये वो सब चीजें हैं हमारे पास जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर शामिल रहती हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर एक फिगर आउट चार्ट नजर आ रहा होगा जिसके अंदर हमने आपको बताया है यहाँ पर कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस तरीके से मैटर करता है। ऑलरेडी हमने इसकी पहचान के बारे में बात कर ली है और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है वो है इज, आर, एम। हम जब भी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर को इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आपको कोई ऐसी बात कहनी होगी जिसमें आप आई का यूज करते हैं तो उसके साथ आप हमेशा एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कई सारे हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो कि हम बोलते हैं, जो कि हम लिखते हैं, तो हम इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज सबसे ज्यादा उसमें करते हैं। एक एग्जाम्पल है, अली नमाज पढ़ रहा है, वो काम कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। अगर हम इसे गौर करें तो ये एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल है जो इस वक्त करेंटली हमारे पास वर्कआउट कर रही हैं। और एग्जाम्पल जो है हमारे पास उनकी तरफ आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आए। अमीर आदमी खैरात दे रहा है, द रिच मैन इज गिविंग एल्म्स। वो नलके की टूटी खोल रहा है, ही इज टर्निंग द टैप ऑन। वो खतरे का सामना बहादुरी से नहीं कर रहा है, he is not facing the danger bravely। तो अगर आप देखो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब सबसे ज्यादा यूज हुआ है, हमारे पास यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब बहुत सारे चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हम आर का और जिसके अंदर हम एम का यूज करते हैं। अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में भी तीन तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको इंडेफिनिट के सेंटेंसेस समझ में आ गए थे तो आप कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस वगैरह के सेंटेंसेस को भी आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। आपने ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि इस वाले आपके टेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो वो किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट हम नॉट का इजाफा करेंगे एंड देन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और देन आईएनजी के इजाफा और आखिर में ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अगर मेरे पास एक जुमला है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो जुमला किस तरीके से बनेगा, अगर मैं सिंपल बनाऊंगी आई एम रीडिंग अ बुक। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगी तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। अगर इंटेरोगेटिव बनाऊंगी तो एम आई रीडिंग द बुक। तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को बनाना है, उनको याद रखना है और इस तरीके से आपने इन्हें अपने लिए कंपाइल आउट करना है। जब तक आप ये सब चीजें नहीं सीख पाओगे तब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब मैं इन लेक्चर्स को काफी फास्ट फॉरवर्ड रखूंगी क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो टेंसेस से ज्यादा ये है कि हमने इंग्लिश में बोलना सीखना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी बात बोलते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी डेली स्ट्रक्चर थिंग्स
के अंदर आप कोशिश करो कि आप उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। मैं जब आपको इन चीज़ों को उर्दू में बताती हूँ कि इस साउंड के आखिर में रहा है, आएगा, रहे हैं आएगा, था आएगा, थी आएगा, तो उसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है कि ये सब चीज़ें कौन-कौन से सेंटेंस में आती है और मुझे किस तरीके से इसको यूज़ आउट करना है। उर्दू में बताने का मकसद ये होता है कि जो भी इंसान अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करता है, पहले वो उस बात को अपने माइंड में सोचता है एंड देन वो उस बात को डिलीवर आउट करता है। तो अगर आपके माइंडसेट में ये चीज़ होगी कि कौन से जुमले के आखिर में क्या चीज़ आती है, तो आप आसानी से इंग्लिश के अंदर भी बात कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है बिल्कुल फर अंग्रेज़ी बोलें, आप अंग्रेज़ी आराम-आराम से बोलें लेकिन ठीक बोलें। ठीक बोलना ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप उसे बहुत जल्दी-जल्दी बोलें। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं यहाँ पर हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस के। वो गुड़िया से खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग विद डॉल। मैं कमरा साफ कर रही हूँ, आई एम क्लीनिंग द रूम। वो भाग रहे हैं, दे आर रनिंग। अब आप अगर गौर से देखो तो 3 जुमले मैंने अभी आपको बताए हैं जिसमें इज़ एम आर का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं आपके इर्द-गिर्द, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके इर्द-गिर्द जो कि इस तरीके के जुमलों पे मैटर करती हैं। बात बताने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, आप इसको कहीं पे नोट डाउन करें, इसको कहीं पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे लिखें। जो सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पर सिंपल बनाकर दिखाए हैं, आप इनके नेगेटिव बनाएँ, आप इनके इंटेरोगेटिव बनाएँ अपने पास पेपर पेंसिल लेकर ताकि आपको आइडिया हो। देन आप कोई भी 1-2 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही मुझे कुछ सेंटेंसेस को बताएँ, आप खुद से भी उन्हें लिखने की अपने पास कोशिश कीजिए। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाए थे, उनको चेंज आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप उन सेंटेंसेस को कंटीन्यूअस टेंसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। 2 एग्जांपल रहती हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो अपना सबक याद नहीं कर रहे, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। क्या वो लड़का मैच नहीं खेल रहा? इज दैट बॉय नॉट प्लेइंग द मैच? तो अब आप देख सकते हो इसमें सिंपल सेंटेंसेस भी हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो यहाँ पर सफ़र है वो आपको पसंद आया होगा, आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अब आप आसानी से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कंपाइल्ड आउट कर सकते हो अगर आपके सामने कभी भी उर्दू में इस तरीके की कोई चीज़ आती है। अब तक के हमारे सारे लेक्चर्स आपको क्लियर हैं? कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती लेक्चर्स में तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज करना चाहते हैं एटलीस्ट वो इन कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकें। अपनी फेसबुक की वॉल के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिए इन वीडियोस को। ये आप लोगों के लिए हैं, आपके सीखने के लिए हैं, आपके दोस्तों वगैरह के सीखने के लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।